हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं और ये बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जब भी शुद्धा भक्ति, अनन्य भक्ति, केवल भक्ति ये शब्द आए तो ये सबसे रहस्यमय बात है। क्यों रहस्यमय बात है? क्योंकि भगवान से जो जीव का 4 प्रकार से संबंध हो सकता है किसी एक में, उसको केवल शुद्धा भक्ति के द्वारा, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जागृत किया जा सकता है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि जो लोग अपनी भक्ति में योग आदि का आश्चर्य मिश्रण करते हैं वह भगवान के धाम तो जा सकते हैं। और इसका रेफरेंस आपको चक्रवर्ती पाद की टीका 3.29.10 में भी मिल जाएगा। लेकिन भगवान से अपने जो 4 प्रकार के रस होते हैं उनमें से किसी एक का वह क्या कर सकते, पुनर्जागृतिकरण नहीं कर सकते। यह केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। अनन्य भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्य वाली भक्ति। ठीक, अब हम इस पे विचार करेंगे आज के श्लोक पे। और एक और फायदा ये है, इसको आप 8वें अध्याय में आगे देखेंगे। भगवान कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति इस समय मरता है तो मुक्त होता है, इस समय मरता है तो मुक्त नहीं होता। लेकिन जो अनन्य भक्ति करते हैं उनको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह कब कहां कैसे मरते हैं। फायदा समझ में आ रहा है? अन्य जगह आपको चिंता करने की जरूरत है कब मरेंगे, लेकिन जो अनन्य भक्त हैं, अनन्य भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। वो सारा कॉन्ट्रैक्ट आपने भगवान को दे रखा है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेक सेंस? तो इसको सीखना बहुत जरूरी, इसीलिए आज हमने केवल एक ही श्लोक लिया ताकि इसको आप अच्छे से समझ जाओ। तो कृपया पीछे मेरे बाइक पे बोलिए, अनन्य चेताः सततम् अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यः चेताः सततम् अनन्यचेताः सततम् यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चित्त होकर के सततम, सततम मतलब नित्य प्रति, हमेशा, यो माम स्मरति नित्यशः, मेरा स्मरण करते हैं, तस्याहं सुलभ पार्थ, उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूं हे पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः, क्योंकि वह नित्य ही युक्त रहते हैं। नित्य युक्त मतलब होता है, दो अर्थ बहुत सुंदर लिए गए हैं। नित्य युक्त का अर्थ है एक जो लगातार भगवान की सेवा में लगे रहे, और बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं जो बहुत सुंदर अर्थ कहते हैं, जो भगवान से अपने वो जो 4 प्रकार के रस हैं, एक रस है ना, एक रस होता है, उसमें वह आध्यात्मिक जगत में युक्त होना चाहता है। बहुत सुंदर अर्थ लेते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं टीका। ये क्यों बोल रहे हैं, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने कल भी चर्चा किया था। कुछ लोग भगवान के धाम किस लिए जाना चाहते हैं? क्योंकि जगत दुख का घर है। लेकिन ये अनन्य भक्ति नहीं है। अन्याभिलाषी दाशून्यम का अर्थ क्या है? मुझे भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति चाहिए, इसलिए मैं भक्ति ही कर रहा हूं। भक्ति ही साधन है और भक्ति ही साध्य है। मैं बहुत स्लो जाऊंगा ताकि आपकी बात समझ में आए। जैसे इंद्रजौ नाम की एक दवा होती है, तो इंद्रजौ बहुत कड़वा होता है। तो इंद्रजौ को जिन लोगों को डायबिटीज होता है वह इसलिए खाते हैं कि उनका शुगर लेवल ठीक हो जाए। इंद्रजौ इसलिए नहीं खाते कि इंद्रजौ आगे खाने को मिल जाए। और साधन और साध्य में अंतर दिख रहा है कि नहीं आपको? यहां जैसे हम ट्रेन से बैठते हैं, तो ट्रेन में बैठ के कहीं जाते हैं, तो उसके बाद जब हमारा स्टेशन आ जाता है तो हम अपनी बर्थ के बारे में सोचते भी नहीं, उस साधन को त्याग देते हैं कि नहीं? लेकिन भक्ति क्या इस प्रकार से है? अनन्य भक्ति नहीं। भक्ति किस प्रकार की है? हम भक्ति कर रहे हैं ताकि हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, ये अनन्य भक्ति है। और जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो भगवान सुलभ है कि नहीं?
आप समझ में आ रहा है क्या प्रमाण है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय किशु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। जो प्रेमी भक्त है उसके लिए भगवान हर जगह हमेशा मिल जाते हैं। अब समझ में आ रहा है? तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अपने दुखों की निवृत्ति करने के लिए भगवान के धाम की प्राप्ति करना यह लक्ष्य नहीं है। ये कुछ हद तक मोक्ष की इच्छा है। कहीं कोई कठिनाई? लेकिन भगवान के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति यह परम पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है, और इसी की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। अब इसको प्रेम जिसको प्राप्त हो जाएगा उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि जिसको प्रेम प्राप्त होता है वह भगवान की कोई भी सेवा करे, मैंने कई बार रिपीट किया है, चाहे वो श्रवण करे, चाहे वो कीर्तन करे, चाहे वो कुछ भी करे, वह उसको अनंत सुख देने वाला होता है। मैंने उदाहरण दिया था आपको, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी को महाप्रभु ने गिरिराज जी की शिला दी और क्या बोला? 8 मंजरियों से, मंजरी मतलब तुलसी के बीच वाला मंजरी वाला भाग, और 2 पत्ती साइड में रहे, उससे तुम और जल से तुम उनकी सेवा करो। ये सात्विक सेवा है। शुद्ध भाव करी, शुद्ध भाव से प्रेम से सेवा करो। तो वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि जितना सुख उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सिंपल सी सेवा से प्राप्त हो रहा था, ये भगवान विष्णु को षोडश उपचार देने के बाद भी भक्त को प्राप्त नहीं हो सकता। वह साक्षात गिरिराज में श्याम सुंदर को देख रहे थे और वो कहते हैं, श्लोक बहुत सुंदर कोट किया गया, कह रहे हैं कि मेरे हृदय में चैतन्य महाप्रभु जागृत हो रहे हैं और मुझे पागल कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? पागल कर रहे हैं, भगवत प्रेम में पागल कर रहे हैं। उन्हें सुधी नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। छाछ पी रहे हैं 3 दिन में एक बार और कह रहे हैं मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूं। ये तपस्या के रिकॉर्ड नहीं बना रहे थे। अनुपम कृष्ण एक चीज पूछ रहा था, वो गाड़ी में पेट्रोल भरा है कि नहीं, मोटरसाइकिल में? मैंने प्रश्न क्यों किया पता है? कई बार, हाँ हाँ बोलिए। ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है तो गाड़ी यूज कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि पेट्रोल ही नहीं है। इस प्रकार से गोस्वामी गणों की स्थिति थी। ऐसा नहीं वो रिकॉर्ड बना रहे थे कि कौन कब तक नहीं खाएगा, ये स्थिति थी। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवत प्रेम इतनी बड़ा चरम लक्ष्य है, लेकिन यही हमारा, हमको भी सबसे अधिक संतुष्ट करेगा और भगवान को भी सबसे अधिक संतुष्ट करेगा। Does it make sense? तो ये बात भगवान बोल रहे हैं कि अनन्य भाव से और किसी साधन का आश्रय न लेकर के भगवान की भक्ति कर रहा हूं और भक्ति करके ही मुझे परम सिद्धि प्राप्त होगी, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हे भक्ति देवी, हे तुलसी देवी, मुझे आपके चरणों में प्रेम दीजिए, भगवान के चरणों में प्रेम दीजिए। यही बार बार भीख मांगना, रोज भगवान से भीख मांगे, और मांग भी नहीं है ना, क्या है वो? श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये न भासी। भासी मतलब, भासी मतलब तैरना कि डूबना? डूबना होता है। क्या है? इति दीर्घ स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम अक्षयपयंतम। अपने इस सुंदर आनंद की लीलाओं से अपने भक्तों को उसमें डुबो दे रहे हैं, आनंद के लीला के आनंद के कुंड में डुबो दे रहे हैं, इस प्रकार का सुख। तो ये सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। एक लोगों क्या कहते हैं, कहावत से समझ लीजिए, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। ये भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए तो फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। रोना मतलब भोगों के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा परम पुरुषार्थ है जिसका हमको टारगेट करना है। तो आप समझ पा रहे हैं हमारा साधन क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। और हमारा साध्य क्या है? साध्य क्या है? साध्य क्या क्या बोला था? साध्य, साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य का मतलब क्या बोल रहे हैं? साध्य क्या होता है? साध्य आइसक्रीम होता है कि चॉकलेट होता है? साध्य मतलब क्या होता है? गोल, प्रयोजन, भगवत प्रेम प्राप्ति। हाँ हाँ, गोलोक प्राप्ति, शुद्ध प्रेम प्राप्ति। हाँ, बार बार गोलोक प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। अरे रसगुल्ला किस लिए खाते हैं? पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए। पेट अपने आप ही भर जाता है कि नहीं? इस प्रकार ये श्लोक बहुत सुंदर है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर, अच्छा जो का मतलब क्या हुआ? जो मतलब कोई भी, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी,
जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। गीता भूषण टीका। योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करके जिससे केवल मुक्ति प्राप्त होती है, अब भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, जिसे ज्ञानी के संबंध में भगवान ने एक भक्ति के रूप में वर्णित किया था, अर्थात वह ज्ञानी जो केवल भगवान को ही चाहता हो। मतलब ये ज्ञानी समझ गया है कि साधन क्या है, साधन क्या है, साध्य होता है, कुछ समझ ही नहीं रहे शब्दों का अर्थ। भगवान की भक्ति, नवधा भक्ति, और साध्य क्या है, भगवान के प्रेम। ये क्लियर समझ में आ गया उसको। देखिए आप लोगों को इतना आसान लग रहा है, लेकिन हर व्यक्ति हरे कृष्णा भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा है। इस्कॉन में कर रहे हैं, कितने लोग सहमत है कि सब इस्कॉन में लोग भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे सनक सन बता रहे थे कि वो कुछ लोगों को जानते हैं जो 10-10 15-15 साल ब्रह्मचारी रहे ताकि अमेरिका चले जाए। तो वहां साधन साध्य में बहुत अंतर है, ऐसा मत सोचिए। इसीलिए संबंध ज्ञान बार बार सुनना बहुत जरूरी है, तब व्यक्ति समझ पाता है कि भक्ति क्यों कर रहा है। एक बहुत सुंदर बात अनुपम कृष्ण प्रभु ने बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दृष्टिगोचर भी होती है, कि कभी कभी लोग अपनी स्किल्स को बढ़ाते जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि इन्हें भगवान को समर्पित करना है। गाने में इतना लग जाता है, आप महसूस कर सकते हो, जो मंगल आरती गा रहा हो कभी महसूस कर लेंगे कि वो गायन में इतना लगा हुआ है, विभावरी ऐसे करके गाने में इतना लगा हुआ है, ये नहीं सोच रहा है गुणगान तेरा नहीं, गुणगान भगवान का हो रहा है। भगवान का होना चाहिए, एक सिंपल पॉइंट भूल जाते हैं कि ये भक्ति भगवान के लिए है। प्रभु जी मेरे को जब करने का मन नहीं कर रहा, किसके लिए हो रहा है जब? मेरे को प्रसन्न करने के लिए हो रहा है ना? और भगवान को क्या ये तीर्णादुपी सुनी चेना अच्छा लगता है? भाई जैसे अपने बच्चों को माता पिता गहने पहनाते हैं ना, बच्चा सुंदर लगे, तो भक्त का कौन सा गहना है जो भगवान को प्रिय लगता है? तीर्णादपि सुने चेना। बहुत अच्छा मेरे को रिफ्लेक्शन आया था, ये बोला गया है ये भक्तों का, ऐसे हमारा कंठी है ना ऐसे होना चाहिए। कभी कभी कंठी टूट जाती है, क्या करते हैं आप? नई कंठी लाके फिर बांध देते हैं। ऐसा नहीं कहते कंठी टूट गई तो आप कंठी छोड़ दें, इसकी परीक्षा होती है बार बार। और जितनी वो परीक्षा कौन भेजता है, आपकी सहन शक्ति को टेस्ट करने का एग्जाम कौन लेता है? भगवान लेते हैं। और भगवान क्या डेट देते हैं एग्जाम का? एक भगवान हमेशा सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। तो बेटा तू बोल रहा है, जैसे भी आज मैं कुछ बोल रहा हूं, तो कल हो सकता है अपमान हो जाए, पक्का होगा, मैं तो मान के चलता हूं कि होगा। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं तुमने बोल तो रहे थे, तो तुम्हारा एक टेस्ट ले लेते हैं, कैसे हो, ठीक हो कि नहीं। और फिर हम लगता है अरे हम तो फेल हो गए, हमारी कंठी टूट गई तीर्णादपि नहीं हुए। लेकिन जिस प्रकार से हमको जब करना ना अच्छा लगे तो भी हम जब करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का आधार है, उसी प्रकार से हम सम्मान ना भी देना चाहे सम्मान देना चाहिए। आपको बिल्कुल लग रही मैं सम्मान कैसे, इसको तो नहीं दे सकता, सम्मान मैं नहीं दे सकता, इसने इतना बुरा किया है, इसने मुझे ऑयल में डाल दिया, गर्म ऑयल में सर्पों के उसमें डाल दिया है ना, किया है ना किसी भक्त ने आपको ऐसा किया? अरे वो तो दूर की बात छोड़िए, किसने लात भी नहीं मारी हमको, घरों में तो लोगों को लात तक पड़ती है, बेटा ही मारता है पिता को, दूर जाने की जरूरत नहीं है, सहन कर लेते हैं। तो क्या हम लोग उनसे भी गए गुजरे हैं और हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं? तो इस आभूषण को, ये वाला आभूषण तो है ही तुलसी जी का, भगवान ये त्रिनादुपी का आभूषण मेरे को दे दीजिए, ये दरवाजा है भक्ति का। देखिए मैं हूं नहीं त्रिनादपी, प्रवचन कर सकता हूं, लेकिन इच्छा है। भक्ति गुण ठाकुर जी बोलते हैं कब इन 4 गुणों से मुझे आप विभूषित करेंगे, सहिष्णु, अमानिना, ताकि और क्या है, 4 गुण है ना इसमें, नहीं, अमानिना मान देना, तरुपी सहिष्णुता से करके 4 गुण आते हैं, और इस प्रकार से तब मैं आपके नाम कीर्तन करने का अधिकारी बन पाऊंगा। अर्थात नाम भगवान ऐसी अवस्था में करने वाले भक्त के जब करता है तो उसमें अपने सुख को प्रकट करते हैं। तो जिस प्रकार से हम वो अभ्यास करते हैं, इस प्रकार से ये भी अभ्यास करना चाहिए। खैर हम कहीं थोड़ा डाइवर्ट कर गए। बात यह है कि ज्ञानी जो है इस ज्ञान से युक्त रहता है कि साधना क्या है, साधना क्या है, भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति, और साध्य क्या है, भगवान की प्रेम भक्ति। यही यही भक्ति आगे जाके प्रेम भक्ति परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए श्रवण जरूरी है ताकि हमारा जो फोकस वो रहे, नहीं तो
दुनिया की बहुत सारी बातें से हम प्रभावित हो सकते हैं। भक्त को केवल मेरी चेतना में ही रहना चाहिए, उसे कर्मयोग, अष्टांग योग आदि अन्य मार्गों या स्वर्ग और मुक्ति आदि अन्य साध्यों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कई बात समझ में आई? साधन में अनन्यता और साध्य में अनन्यता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? साधन की अनन्यता का अर्थ है कर्मयोग, अष्टांग योग, किसी का आश्रय नहीं ले। श्रद्धा कहाँ पे? भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होए। ठीक। और साध्य क्या है? न स्वर्ग जाना है, न मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी, प्रेम की प्राप्ति करनी, अपने आप ही पहुंच जाओगे भगवान के धाम। नहीं सुन रहा? ठीक। अरे आप ही भगवान से प्रेम करेंगे या भगवान भी प्रेम करेंगे? ठीक। उस अभी सुनते रहिए, जबरदस्त कमेंट्री है। उसे केवल मेरी ही इच्छा करनी चाहिए। मेरी इच्छा मतलब भगवान, भगवान का जो दिव्य सुख है, भगवान कितने प्रेमी है, प्रेम करते हैं, उनके दिव्य गुणों का अनुभव करना है, भक्ति के द्वारा ही होगा। अब देखिए क्या क्या करना है। जप और विग्रह की सेवा के द्वारा प्रतिदिन और निरंतर मेरा स्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन क्यों? क्योंकि देखिए संभव नहीं है साधना के स्तर पे कि हम 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकें। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है निरंतर का अर्थ होना चाहिए रोज। क्योंकि अगर बोल देंगे 24 घंटे तो यह संभव हो जाएगा और साधक की श्रद्धा साधन से हट जाएगी। अब 24 घंटे में कर ही नहीं सकता। हमेशा तो पर धर्म का आश्रय नहीं ले सकते, स्नान भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। लेकिन यहाँ पे निरंतर का अर्थ क्या है? रोज। देखिए एक शुद्ध भक्त अपनी सेवा में कोई गैप नहीं देता है, ध्यान रखना चाहिए। उसकी खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई अवकाश नहीं है। सिद्धांत ही है जो चाहे जैसे चाहे करें। और निरंतर मेरा स्मरण करना चाहिए और काल, देश या शुद्धि का विचार न करते हुए उसे मेरा स्मरण करना चाहिए। क्या अर्थ है? बाथरूम में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, मन से करना चाहिए और बोल नहीं सकते। इस पे छोटी सी घटना बताएं, बहुत सुंदर गौर कृष्ण महाराज ने बताई। एक व्यक्ति नित्य कर्म कर रहा था, मतलब स्टूल पास कर रहा था और राम राम बोल रहा था। तो हनुमान जी जा रहे थे रास्ते से, तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, कहते ये क्या कर रहा है इस समय, इतने गलत काम करते समय राम राम बोल रहा है। तो लात मार दी उसको कस के। तो फिर भगवान श्री राम के पास गए तो भगवान श्री राम की पीठ भी देखा कि थोड़ा सा हो गया है। क्या भगवान ये क्या हुआ? कहते हैं आपने लात मारी ना इसलिए। मैंने लात मारी? मैंने तो लात नहीं मारी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? कहते हैं मेरा नाम जो जप कर रहा था, आपने उसको लात मारी, आपकी लात वो सहन कर सकता था क्या? तो मुझे ही जाकर के उसको आपकी लात अपने उसके पीछे गया, मैं पीठ पे सहन करनी पड़ी इस प्रकार से। तो किसी भी अवस्था में भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं। माँ के गर्भ में कौन सा पवित्रता होती है। और हमने सुना ना प्रहलाद महाराज कई लाखों साल कह सकते हैं, हजारों साल तक जब तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया, नारद मुनि से सुने थे। तो किसी भी अवस्था में भगवान का श्रवण कीर्तन चल सकता है। ऑब्वियसली बाथरूम में आप आरती नहीं कर सकते भगवान की, लेकिन नाम उच्चारण कर सकते हैं। माइक पे बोलिए, कोई प्रश्न करना चाहते हैं? यस। नहीं, इस संदर्भ में महाराज की एक उक्ति सुनी थी कि ऐसा नहीं है कि भाई बाहर नहीं कर रहे हैं नाम, बाथरूम में खूब चिल्ला रहे हैं। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यह भी महाराज बोले थे इस बात में कि जब हम स्नान करते हैं तो केवल जल से स्नान नहीं करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हुए स्नान करना चाहिए। तो फिर वह जल भी पवित्र होता है। एक और बात, यह जो जल है जैसे हम लोग नहाते हैं और तुलसी जी से स्पर्श करता है ना हमारे कंठ से, तो सब गंगा जल बन जाता है। तब कहेंगे प्रभु जी सर के ऊपर तो गंगा जल नहीं रहता होगा ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तुलसी जी का स्मरण जब स्पर्श करके पूरे शरीर पे जाता है तो वह गंगा जल बन जाता है। आपने भेजा था ना एक बार कोटेशन, ये इस प्रकार से बहुत लाभकारी है, सब कुछ बहुत लाभकारी है। माइक पे बोलिए। उस कोटेशन में ऐसा भी था, अगर कोई किसी ने डायमंड का हार पहना हुआ है नरक जा सकता है, भगवत के धाम नहीं जाएगा, गारंटी। तुलसी पहनी हुई है, गारंटी है भगवत धाम जाएगा, नरक नहीं जाएगा। ये बहुत लाभकारी है, ठीक है। पढ़ते हैं तो इसमें देश शुद्धि का विचार नहीं करते हुए उसे मेरा स्मरण करना चाहिए। अर्थात कैसे स्मरण करना चाहिए? वह भगवान जो यशोदा के स्तनों से दूध पीते हैं और जो इस जगत में राम और नरसिंह आदि रूपों में अवतरित होते हैं। तो समझ लीजिए किसका स्मरण करना चाहिए? कृष्ण का। कृष्ण के ही संबंध में अन्य अवतारों को देखना चाहिए कि जितने अवतार हैं वह कृष्ण भगवान केशव धृता नरहरि रूपा, भगवान कृष्ण ही विभिन्न अवतारों के रूप में आए। तो एक जो कृष्ण भक्त है वह अपने चित्त को कहाँ लगाता है? भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप में ही लगाता है। उसे मुख्य नहीं होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। उसे मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु के रूप में स्मरण करना चाहिए।
कि भगवान ही मेरे सबसे बड़े प्रेमास्पद हैं, मेरे प्रेम के विषय हैं, और जिनकी सेवा करनी है इस प्रकार से करना चाहिए। इसीलिए विग्रह की सेवा बड़ी अच्छी है। जिस प्रकार से रोज भगवान को देख रहा है, जो भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, इनको जो भाग्य प्राप्त है, बहुत लाभकारी। इतनी देर हम लोग जो दर्शन करते हैं वह नहीं देखते, 2 घंटा कहाँ देखते हैं भगवान को, लेकिन जो भगवान को छू रहा है उसकी भी महिमा है। भगवान के विग्रह को छूना, भगवान के उसको नहलाना, कपड़े पहनाना भगवान को, ये बहुत बड़ी सेवा है। महाराज समझ में बड़ा कठोर बोल रहे हैं, कहते हैं ये जड़ शरीर जो गिद्धों के द्वारा खाया जाएगा, इसको नहलाने और सफाई करने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने में कितना समय लगाते हो, है ना। लेकिन अगर इसी प्रकार से भगवान के विग्रह की हम सेवा करें तो हमारा परम कल्याण होगा। भगवान कभी नहीं भूलते, कोई भी भक्त कैसी भी सेवा करे, जो सेवा आपको अच्छी लगती है वह सेवा भगवान के लिए कीजिए। लेकिन आप जानते हैं सबका आधार क्या है, श्रवण। जब श्रवण करते हैं तो उत्साह आता है वो सेवा करने का। ऐसा व्यक्ति मुझको बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है क्योंकि मैं उसके प्रेम से अवगत हूं। समझ में आया? भगवान समझ रहे हैं कि भक्त अपना प्रेम मुझको अर्पित करना चाहता है। इस संबंध में एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूं। जब महाप्रभु ने अष्टकालिया नहीं, कौन सा सप्त प्रहर लीला थी ना, महाप्रकाश लीला में खोला बेचा श्रीधर को बुलाया। तो खोला बेचा श्रीधर के पास महाप्रभु क्या करने जाते थे? वो बेचारा बड़ा गरीब था और बड़े सस्ते में केले के दोने बेचता था और कुछ फूल बेचता था और कद्दू उद्दू बेचा करता था। बहुत बहुत अशुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त। पूरी रात कीर्तन करते थे हरे कृष्ण की, बड़े गरीब थे। और महाप्रभु जाके लड़ते थे, तुम बहुत महंगा दे रहे हो। तो कह रहे हैं अरे मैं महंगा दे रहा हूं तो कहीं और से ले लो जाकर के। तो नहीं, मैं तुमसे ही लूंगा, तुम थोड़ा पैसा कम करो। फिर फ्री में लेके चले जाते थे। 2 घंटा जाके रोज झगड़ा करते थे। सोचिए, महाप्रभु पर ब्रह्म साक्षात कृष्ण रोज जाके 2 घंटा झगड़ा करते थे। तो जब महाप्रकाश लीला हुई तो खोला बेचा श्रीधर को बुलाया। महाप्रभु ने कहा, श्रीधर तुम्हें क्या चाहिए? कि अष्ट सिद्धि चाहिए? कहते नहीं। मुक्ति चाहिए? नहीं। तो क्या चाहिए? तो कहते हैं मैं चाहता हूं कि वह ब्राह्मण लड़का रोज मेरे पास आए और 2 घंटा जो लड़ाई करता था मुझसे लड़ाई करे। तो आप समझ रहे, वो जो महाप्रभु से आदान प्रदान था उसमें खोला बेचा श्रीधर को इतना सुख प्राप्त हो रहा है कि वो मुक्ति भी नहीं चाहते। ये है प्रेम का सुख। भगवान भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज भगवान जा रहे हैं। बताइए, जो लक्ष्मीपति हैं वो एक केले के पत्ते के लिए झगड़ा करने जा रहे हैं। वो केले के पत्ते के लिए नहीं झगड़ रहे हैं, भक्त से झगड़ रहे हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी चावल, सड़ा हुआ चावल, जो सड़ा हुआ चावल प्रसादम था, वह छांट कर लेके खा रहे थे। और जब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु गए और छीन लिया उनसे और कहते तुम इतना अच्छा प्रसाद खा रहे हो, मुझे नहीं बुलाते हो। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु चावल लेके आए और गदाधर पंडित ने इमली के पत्ते की चटनी बनाई। पता नहीं आप लोगों ने कभी बनाया कि नहीं। इमली के पत्ते की चटनी बनाई और चावल था और इसमें घी भी पड़ा हुआ था और महाप्रभु को न्योता नहीं दिया गया था। और दौड़ कर महाप्रभु कहते हैं तुम लोग अकेले अकेले खाओगे सब, मुझे कुछ नहीं दोगे? इस प्रकार से तो महाप्रभु भी इस प्रकार से प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। वह कर्म योग और अष्टांग योग ये अन्य विधियों में प्राप्त होने वाली कठिनाइयों का अनुभव नहीं करता है। कर्म योग में क्या है कठिनाई? कर्म करना है, कोई यज्ञ कर रहा हो फिर उसको निष्काम भाव से करो, झमेलेबाजी। अष्टांग योग में क्या है? ये नाक दबाओ, सांस दबाओ, ध्यान करो, ये सब बहुत झमेले है। ज्ञान योग में बहुत तपस्या करो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका वर्णन 9वें अध्याय में फिर से भी होगा जब सुसुखम पर बात करेंगे। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है, एक और बात समझ लीजिए, भक्ति करना सुलभ है। क्यों? सुनना हमको आता है कि नहीं? बोलना आता है कि नहीं? तो जो हमने क्रियाएं, इंद्रियों की क्रियाएं जगत में करते हैं वही केवल भगवान को अर्पित करने, केवल विषय वस्तु चेंज करनी है, क्रिया में परिवर्तन नहीं करना। इसलिए बहुत आसान है। अब मैं कल ब्रह्म के बारे में बता रहा था तो कठिनाई हो रही थी समझने में। आज भगवान के बारे में बता रहा हूं, समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? ओम वाचक है और ब्रह्म वाच्य है। जब ये सब बातें बोलेंगे तो शब्द ही समझ में नहीं आते तो उसका साधन क्या समझ में आएगा, है ना। लेकिन भक्ति बड़ी आसानी समझ में आती है। भगवान की पूजा करनी है, फूल देना है, सब कुछ। जैसे एक आपको पता है, भगवान मथुरा में गए पहली बार, बड़ा अच्छा ये घटना मुझे लगती है। और सुदामा नाम के माली ने, सुदामा ब्राह्मण नहीं, सुदामा नाम के माली ने उनको बहुत सुंदर सी माला अर्पित करी कृष्ण और बलराम को। और भगवान क्या कहते हैं? तुमने मुझे माला अर्पित करी है, इस जीवन में तुम भौतिक रूप से पूरे सुखी रहोगे और अंत में तुम मेरे पास आओगे। तो कार्य कितना सिंपल सा है ना। मैं इंडोनेशिया गया था, वहां भी एक बहुत नम्र भक्त थे,
बड़े निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए फूल चुन रहे थे। तब मैंने उनको एक बात बताई, हमने कहा आपको लग रहा है काम बहुत छोटा सा है, लेकिन प्रभाव इसका बहुत बड़ा है। भगवान को प्रणाम करे, बहुत आसान सा क्रिया है ना, फूल तोड़ना क्या कठिनाई है, लेकिन प्रेम से फूल तोड़े और भगवान की सेवा करे तो भगवान कितना करते हैं। ऐसे ही भगवान बोलते हैं अद्वैताचार्य जी को कि इस प्रकार से सुंदर भोग जिसने भगवान को समर्पित किया है कृष्ण को, उसके चरण की धूल मैं ले लूंगा। तो कोई कुकिंग करना जानता है तो भगवान के लिए कुकिंग करे, सुंदर सुंदर भगवान को भोग बनाए, अर्पित करे, तो वह व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस बात को 11वें स्कंद में कहते हैं कि ये चतुर व्यक्ति की चतुरता है। समझे, जिन वस्तुओं का यहाँ कोई मूल्य नहीं है, वह भगवान को अगर समर्पित कर दी जाए तो उसके बदले में भगवान का धाम मिलता है। तो क्या चतुरता है कि नहीं? बस जैसे जो बहुत चतुर लोग हैं उस लॉकडाउन में 20 रुपए किलो का आलू 60 रुपए किलो में बेच रहे हैं, चतुर हैं कि नहीं वो लोग? मौके का फायदा उठा रहे हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार अब कहो कि यही समझ लीजिए, काल के अनुसार 20 रुपए का आलू का फायदा 60 रुपए मिल रहा है। अगर एकादशी में आपको 1000 गुना फायदा मिलेगा तो क्या दिक्कत है बताइए? काल की बात है, स्थान की बात है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि आलू की सब्जी बनाई, कितने रुपए के आलू आते हैं? 20 रुपए 30 रुपए किलो। लेकिन बढ़िया से बना करके भाई कृष्ण संतुष्ट होंगे, कृष्ण को अर्पित किया तो आपको क्या मिलेगा? भगवान का धाम। तो बुद्धिमान है कि नहीं? क्यों भाई? ये फूल हर जगह अर्पित अवेलेबल है कि नहीं? ये भगवान को अर्पित कर दिए तो कितना बड़ा फायदा हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये बात बोल रहे हैं। तो कोई कठिनाई नहीं भगवान को संतुष्ट करने में। यद्यपि श्लोक में कहा गया है कि वह मुझको प्राप्त करता है, परंतु मैं उसकी, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये बहुत अद्भुत लाइन है। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि वह मुझको प्राप्त करता है, परंतु मैं उसकी प्राप्ति का कारण हूं, वह कारण नहीं है। मैं उसके विरह सहन नहीं कर पाता हूं और इस कारण से अपने आप को उसे प्रकट कर देता हूं। मैं उसके लिए सुलभ हूं क्योंकि मैं उसकी बाधाओं को नष्ट कर देता हूं और उसकी साधना को पूर्ण कराता हूं। कितनी सुंदर टीका है, समझ में आ रही बात? हम सोचते हैं हम भगवान की प्राप्ति कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उनकी कृपा से करेंगे। हम भगवान को जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम उनकी कृपा को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कोई छोटा बच्चा हो, क्या वह माँ की गोद में चढ़ सकता है? केवल वो करके हाथ ऊपर करता है, माँ स्वयं उठा लेती है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों से विरह अनुभव सहन नहीं कर पाती है। आपको याद है ना, हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में कि जो भक्त भगवत गीता का पारायण कर रहे थे आधे श्लोक का, तो भगवान विष्णु अपनी नींद से जग गए वैकुंठ में और बड़े मुस्कुराने लगे। तो माता लक्ष्मी कहे क्या बात है? कहने कुछ बोले नहीं। उस पर अपने भक्त बोले मेरे भक्त जो तपस्या कर रहा है उसको ले आओ मेरे पास। याद है ना, ब्राह्मण का जो खीर बना रहा था, उसने सुना कि भगवान मन की सेवा को भी स्वीकार करते हैं, तो मन में बहुत अच्छी अच्छी सेवा करने लगा भगवान की। ऐसे करते करते काफी काल बीत गया और एक दिन वह भगवान की मन में खीर बना रहा था, सुना था, प्रतिष्ठानपुर का ब्राह्मण। और उसने कहा खीर लग रहा गर्म है, तो उंगली डाली तो उंगली जल गई उसकी, और उंगली में उसके जब ध्यान टूट गया तो देखा अरे उंगली वाकई जली हुई है। तो भगवान विष्णु भी मुस्कुराने लगे। अब ये सब कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है भाई? भगवान करा रहे हैं। तो भगवान मुस्कुराने लगे तो लक्ष्मी जी कहते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ भगवान बोले नहीं, उस भक्त को अपने पास लेके आए, एकदम पास में लेके आए, सेवा में नियोजित कर लिया। समझ रहे हैं? तो भगवान अपने भक्त को उसकी साधना पूर्ण कराने का दायित्व किसका है? भगवान का। भक्त लोग कभी नहीं सोचते कि हम जो है परफेक्ट हो जाएंगे अपने अपने बल पे। वी शुड नॉट बी अचीवर्स, वी शुड बी रिसीवर्स। समझ रहे हैं? हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हम इतना भजन कर लेते हैं। क्या बोलना चाहिए? भगवान हमसे इतनी सेवा ले लेते हैं, 16 माला ले लेते हैं, करा लेते हैं। सेंस? तो ये श्लोक इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि भगवान स्वयं ही हमारी सारी कठिनाइयों को दूर कर देंगे। हमें भगवान का कृपा याचना करते रहना चाहिए। जिस भाव से हमें सेवा करते हैं वैसे हमें करना चाहिए, अच्छे भाव से। श्रुति इस बात की पुष्टि करती है, यम एवैष वृणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। भगवान उसी व्यक्ति को प्राप्त किए होते हैं जिसका चुनाव वे स्वयं करते हैं, वह स्वयं ही अपना स्वरूप उसको प्रकट करते हैं। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। अब आप इसका अर्थ समझ गए, किसको प्रकट करते हैं?
जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, उसको स्वयं ही भगवान अपने सच्चिदानंद रूप का अनुभव देते हैं। देखो मैं कैसा हूं, देखो मेरा साइज ये है, इस प्रकार से अनुभव कर सकते, छू के देखो मैं कैसा लगता हूं। और इसी चीज को भागवत ने बोला है, भगवान ने ब्रह्मा जी को, कि यही जीवन का परम लक्ष्य है, मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त करना। पढ़े है ना चतुश्लोकी भागवत में, उसके आगे पीछे में भगवान बोलते हैं इस प्रकार से। तो क्या ब्रह्मा जी ने पहले प्रयास किया था तो भगवान विष्णु को देख पाए थे? नहीं, उनके पेट में प्रवेश करके देख नहीं पाए। और अब साक्षात भगवान को देख पा रहे हैं भगवान की कृपा से, जब वो शुद्ध हो गए तपस्या करके। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उस भक्त को वह बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर पाते हैं। किन भक्तों को ऐसी बुद्धि देते हैं? भक्तों, ये शाम सतत युक्ता नाम भजताम ड्यूटी पूर्वकम, ड्यूटी था, प्रीति पूर्वक था, अच्छा, प्रीति पूर्वकम, और ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है भगवान कृष्ण का। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, सार्वभौम भट्टाचार्य महान शास्त्रज्ञ थे, लेकिन नाम की महिमा उनके हृदय में महाप्रभु की कृपा से प्रकाशित होती है। एकदम स्पष्ट लिखा है। हम समझ नहीं पाते संकीर्तन कितनी बड़ी चीज है, नाम जप करना कितनी बड़ी चीज है। महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मैं श्रद्धा से आपका नाम जप कर सकूं, इसकी महिमा का कुछ तो प्रकाशन मेरे हृदय में हो। सार्वभौम भट्टाचार्य को भी पूछना पड़ा सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? महाप्रभु कहते नाम संकीर्तन, नाम जप, और उसकी महिमा उनके हृदय में प्रकाशित हुई उनकी कृपा से, जैसे हरिदास ठाकुर जी के केस में हुई थी। वह कैसा व्यक्ति है? वह भविष्य में मुझसे मिलना चाहता है। समझ रहे हैं? कभी कभी मेरे हृदय में इच्छा आती है जैसे कि मैं अर्जुन से या युधिष्ठिर महाराज से मिलूं। मतलब इतने अच्छे डिवोटी हैं, इतने अच्छे डिवोटी हैं। एक हमारे अनंत प्रभु बड़ा अच्छा बोला कि अरे ये सब लोग यहीं पे हैं, रूप गोस्वामी पाद सब लोग यहीं हैं। हमने कहा बात सही है, एक्चुअली ये गोलोक धाम और ये धाम, ये अंतर नहीं है इसमें। सारे जो पार्षद है वो यहाँ पे भी हैं, वो तो अप्रकट हम दिख नहीं पा रहे, अलग बात है। लेकिन वो भगवान से कभी मिलना चाहता है। एक बहुत सुंदर बात है, गर्गाचार्य जी ने मुचुकुंद महाराज को कहा था कि तुम एक दिन कृष्ण को देखोगे, और इसी कारण से आपको पता है वो सोते समय भी बाद में मुचुकुंद महाराज को भगवान ने दर्शन दिया था। ऐसे ही नृग महाराज को, बहुत सुंदर बात है, नृग महाराज आप जानते हो बहुत सारी गाय दान करते थे। एक बार उनके घर, ये चक्रवर्ती पाद जी टीका में बताते हैं, एक बार उनके राज्य में एक वैष्णव आया, उसने बोला कि आप ऐसी व्यवस्था करिए कि मैं एक मंदिर बनाई जहां मैं गीता भागवत रख सकूं। तो उन्हें व्यवस्था किया, तो उस शुद्ध भक्त ने कहा कि तुमको एक दिन भगवान का दर्शन प्राप्त होगा, और देखिए उसको प्राप्त हुआ। नलकुबर मणिग्रीव को भी तो नारद जी बोले थे, ऐसा लगता है बहुत लंबा समय बता दिया, 36,000 क्या 36,000 करोड़ साल में भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होना था उनको। लेकिन भगवान क्या बोले? मेरे भृत्य ने बोला है, इसलिए इसकी बात को स्वीकार करना है। इसीलिए प्रभुपाद जी की बात का आश्रय लेकर एकदम हमको दांतों से पकड़ लेना चाहिए। बस दांत पकड़ से पकड़ने का मतलब समझते हैं, 16 माला करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है कम से कम, और 4 नियमों को पालन बहुत कठोर मतलब दृढ़ता से करना है। इसी जन्म में मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और प्रभुपाद की कृपा से सब हो जाएगा। ये उनकी बात में दम है, समझ रहे ना मेरी बात? शुद्ध भक्त है। हाँ प्रभु, भगवान की जो कृपा है वो एक समान सब पे है। हाँ हाँ और ना। ये आज ही, ये देखो कैसे इतने अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, ये आज ही मैं सुन रहा था परम, और ये आपने भी आज ही बताया क्लास में। अच्छा, मैंने कैसे बताया? मैं भी बताता हूँ, आप याद आ जाएगा। सूर्य की कृपा सब जगह है ना बराबर, आपने बताया था ना। गाय ऐसे बोला था ना, गाय खाने वाले को भी सूर्य दे रहा है, ऐसे बोला था। तो बिल्कुल यही बात है, खाना पिलाना, खीन मतलब हवा देना, पानी देना, भोग की सुविधा देने में भगवान कृपा कर रहे हैं कि नहीं? मानते कि नहीं? भगवान की कृपा के बिना हम जी सकते हैं? जी सकते हैं? नहीं जी सकते। तो भोग की सुविधा के लिए भी हम भगवान की कृपा पे आश्रित है, मानते नहीं मानते? तो ये होगी भगवान की सामान्य कृपा। लेकिन विशेष कृपा तब जब भगवान हमें भक्ति देते, भक्तों का संग देते, भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान देते, तो वह विशेष कृपा। माइक पे बोलिए। जैसे भक्तों में भी भगवान, जैसे देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान की कृपा हाँ, से ही वो भक्ति कर पा रहा है, सब बहुत कर पा अच्छी रहा है। बात आपने प्रश्न तो किया, भक्तों के बहुत अच्छा प्रश्न समझ किया गए। है। देखिए भक्तों के बीच में भी अलग अलग सबका क्या कहते हैं एटीट्यूड, क्या बोलेंगे, मनोवृत्ति है।
कोई कहे मैं यहाँ का सबसे अच्छा डिवोटी हूँ, भगवान कहे ठीक है तुमको कृपा दूंगा, थोड़ा रुको। और कोई कहे कि नहीं मैं तो बिल्कुल अच्छा डिवोटी नहीं हूँ, सब भक्त मुझसे श्रेष्ठ है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। ये कौन डिवोटी है? ये कौन डिवोटी है? महाराज गुरु महाराज हमारे बोले व्हेन यू थिंक यू आर मोस्ट इनसिग्निफिकेंट देन एक्चुअली यू बिकम सिग्निफिकेंट इन द आईज ऑफ कृष्ण। और ये आपने प्रवचन में नहीं बताया हम लोग को, आप ही बताते हो, भूल जाते हो। हमको बताया ना प्रहलाद महाराज स्वयं, उनकी भावना क्या है, मैं तो बहुत मतलब उग्र जाति, मैं तो उग्र जाति का हूँ, देवताओं ने सारे धारा प्रभाव प्रवचन किया, सत्वगुण में है, मैं क्या प्रवचन कर सकता हूँ। जब ये भावना होगी तब भगवान संतुष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी का मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, इतना सुंदर रिकॉर्डिंग है, हम तो ऐसे भोग लगाते नहीं। प्रभुपाद कहते हैं, आपने सुना होगा कि भगवान मैं बहुत निम्न हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, फिर भी ये आपकी कृपा से वस्तुएं मुझे प्राप्त हैं, आप स्वीकार कीजिए। और फिर प्रभुपाद रोने लगते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं डोंट बी पफ्ड अप, अहंकारी मत हो। अगर इस नम्रता से भगवान को आप भगवान को खिलाएंगे तब भगवान स्वीकार करेंगे। हजारों हजारों लक्ष्मियां सेवा करने वाली हम कौन है? इस प्रकार से नम्रता का भाव भगवान को बहुत सुख देता है। सुदामा देखो, ये चिवड़ा मैं कैसे दे सकता हूँ कृष्ण को, और कृष्ण उसको छीन लेते हैं। नम्रता मतलब प्रेम। सनातन गोस्वामी पाद बोलते हैं इफ आपके पास प्रेम है तो नम्रता है, नम्रता है तो प्रेम, ये दोनों समानार्थक हैं। बृहद भागवतमृत में बताते हैं। तो जो भक्त नम्र, एक और उदाहरण है, श्रील रूप गोस्वामी जी, महाप्रभु जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो कुछ पंक्ति लिखते हैं जो ऐसा लगता है कि कोई लड़की एक लड़के के लिए गा रही है। जो चैतन्य चरितामृत पढ़े वो समझते हैं। अब भक्तों को समझ में नहीं आता था कि यह महाप्रभु क्यों उस प्रकार से गा रहे हैं। उसको सुनकर जब एक बार रूप गोस्वामी पाद उस यात्रा में थे तो उन्होंने वो श्लोक लिखा जिसमें राधा रानी का जो भाव कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सॉरी कुरुक्षेत्र के स्थल में रथ पे आरूढ़ होकर के देखने का, तो वो भाव था, ये बड़ा गुह्य भाव था। तो महाप्रभु कहते इसको मेरी बात कैसे समझ में आ गई। तो रामानंद राय कहते हैं एक्चुअली वो उस पर श्लोक लिख देते हैं और अपनी जो सुखा होता है उसमें खोज देते हैं। और महाप्रभु तो सब जानते हैं, महाप्रभु आकर देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर जब रूप गोस्वामी आते हैं सिर्फ प्रेम से चाटा मारते हैं। कहते चाटा मतलब चपत लगाते हैं प्रेम से कि तुमको मेरे हृदय की बात कैसे समझ में आ गई। फिर श्रीपद रामानंद राय कहते हैं जिस पे आपकी विशेष कृपा होगी वही तो आपके हृदय की बात समझ सकता है। तो रामानंद राय जी कहते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं हाँ, जब मैंने इनकी कहाँ पे शिक्षा दी, प्रयाग में, रूप गोस्वामी को कहाँ दिया शिक्षा, प्रयाग में। प्रयाग में जब मैंने इनकी नम्रता देखी तभी मैंने इनके हृदय में शक्ति संचार किया ताकि ये सब बातों को समझ सके। ऐसे सनातन गोस्वामी पाद की नम्रता को देख करके महाप्रभु ने शिक्षा दी। और फिर कहते हैं भगवान आपने जो शिक्षा दी है, 2 महीने तक भगवान ने शिक्षा दिया, ये सब मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए, मेरे सर पे आप अपना चरण रख दीजिए। तो चरण भगवान ने नहीं रखा, अपना हाथ रखा, कहा कि जो मैंने तुम्हें बोला वह सब तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। तो नम्रता जितना भक्त के हृदय में होती उतना विशेष कृपा होती। अगर कोई बहुत अच्छे गुणों से युक्त है और फिर भी नम्र है तो भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर है। वैसे तो कृपा है ही, धाम में रह रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है। वह कैसा व्यक्ति है? वह भविष्य में मुझसे मिलना चाहता है। ऐसा व्यक्ति मुझसे 4 प्रकारों के रसों में युक्त होना चाहता है। नित्य युक्त का अर्थ समझ में आ गया? नित्य रूप से भगवान से मेरा जो संबंध है वह जागृत हो जाए और हमेशा मैं भगवान के पास रहूं। तो ये तभी हो पाएगा जब हम अनन्य भक्ति करते। तात्पर्य पढ़िए अनुपम पुष्प प्रभु। तात्पर्य, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते क्या हैं। है अंतिम गंतव्य? भगवान के संग 4 प्रकारों में से कोई रस है उनमें एक में स्थित हो जाना। यस। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। पिछले श्लोकों का अर्थ होगा 7वें अध्याय से लेना चाहिए, 8वें अध्याय में नहीं है। यस। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म तथा हठ का मिश्रण नहीं होता। ये लाइन हम समझा चुके हैं ना। इसमें न योग मिश्रित भक्ति है, न ज्ञान मिश्रित है, न कर्म मिश्रित है, कुछ नहीं, केवल अनन्य भक्ति है। साधन क्या है? भक्ति। और साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, प्रेम भक्ति। यस। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। समझ में आए? इच्छा मतलब भुक्ति,
मुक्ति, सिद्धि, ये सब कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट घर से भाग गया, उसकी शादी भी हो चुकी थी, तो उसकी माँ रो रही है। हमने कहा अरे माता जी लड़का चला गया, आप चिंता करो, आप भी तो मरने वाली हो। अरे हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। तो हमने कहा इस दुनिया में भी देखो इस प्रकार से लोग मुक्ति नहीं चाहते, लड़का चाहते हैं। उसी प्रकार से अगर भक्त बोले भक्ति भगवान हमको मुक्ति नहीं चाहिए, आप चाहिए, तो क्या दिक्कत है? हमको शिक्षा लेना चाहिए। एक माता जी बोल सकती है हमको मुक्ति नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, तो हम नहीं बोल सकते भगवान हमको मुक्ति नहीं चाहिए, आप चाहिए? क्यों नहीं बोल सकते? बहुत सुंदर बात भक्ति विज्ञान महाराज बोल रहे थे कि क्यों हम भगवान के धाम जाने के बाद हम क्यों वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। और एक जगह बहुत सुंदर एक ऋषि थे भारत के, नॉर्थ इंडिया के, उन्हें साउथ इंडिया की एक प्यार, मतलब एक जो अलवर है उनकी एक रचना देखी, उसमें भगवान का एक शब्द से, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे, शब्द उपयोग करते हैं जिसका अर्थ है आनंद की मूर्ति। कृष्ण का एक नाम ऐसा दिया जिसका अर्थ है कि मतलब कंडेंस्ड स्वीटनेस, क्या बोलेंगे उसको, गाढ़ गाढ़ मीठा, मतलब मिठास ऐसा करके, गाढ़ आनंद। कहते हैं हमको ऐसे, फिर वो तुरंत अपना बुरे बिस्तर बंद करके तुरंत साउथ इंडिया चले गए कि मुझे ऐसे लोगों का संग करना है जिनके भगवान के प्रति ये धारणा है कि भगवान आनंद है, केवल शासन करने वाले ईश्वर ही मात्र नहीं है। मैं समझ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये बात है, प्रेम की बात है। यस, जिसको प्रेम होगा वैसा अनुभव कर पाएगा। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति से तदात्म या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। ये तो क्लियर है। यस, हाँ। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है। उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। जानते हैं आप लोग, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, केवल कृष्ण को चाहते हैं। यस। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। छोटे से कमेंट्स, कर्म योगी क्या चाहता है? हृदय का शुद्धिकरण। ज्ञान योगी चाहता है आत्मा का अनुभव। हठ योगी या अष्टांग योगी क्या चाहता है? आत्मा परमात्मा का अनुभव या फिर सिद्धि चाह सकता है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म बात है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। जब तक भगवान इस जगत में रखना चाहते हैं तब तक रहना चाहता है, इस जगत में नहीं रहना चाहता है। जन्म होई बे मोरा, इच्छा यदि तोरा। बहुत सूक्ष्म बात है, समझे? ये मत सोचिएगा कि भक्त इस जगत में रहना चाहते हैं, वो रहना नहीं चाहते। यदि आपकी इच्छा है तो आपके भक्त घर में जन्म मिले, ये इच्छा है। समझ रहे? ये बहुत सूक्ष्म विचार है। ये मत सोचिए भक्त लोग यहां रहना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा है जन्म लेना तो ठीक, आपके, लेकिन आपकी भक्ति ही करता रहो, ये बात। यस। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। सब हम चर्चा कर चुके हैं, समझ में आ रहा है, पढ़ते जाइए। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक ही भक्ति में लगा रहता है। एक की भक्ति मतलब अब ये नहीं आज राम की पूजा की, कल नरसिंह देव की, उसके बाद परशुराम जी की, उसके बाद नारायण की, और वह नहीं, एक ही रूप में अपने मन को अभिनिविष्ट करना चाहिए। यस। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। yes. ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती अब ये देखिए है ना, प्रभुपाद जी पूरा कमेंट्री से ही बोल रहे कि बोल रहे कर्म योग ज्ञान योग, कोई झमेलेबाजी नहीं है। यस। प्रभु जी, लेकिन हाँ जी। जैसे एक प्रश्न, जैसे हमारे पास तो 3 ऑल्टर हैं, तो कभी कभी कुछ भक्त ऐसा प्रश्न करते हैं कि वो भी विचलित हो जाते हैं कि उनको चुने। कोई तो दिक्कत नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, उसके बाद क्या है, निताई होइले बलराम। और उसके बाद क्या है, क्या वो कर वो गौर जय सही सची सुत, क्या है वो, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइले से। तो आप गौर निताई के सामने क्या है, एक और है ना, निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। आप नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाएंगे तो राधा कृष्ण की सेवा कर देंगे। वस्तुतः हम लोग तो गौर निताई क्या रहे, सामने खड़े रहने के लायक है। ये क्या नाम है, एटलीस्ट मैं अपनी बात करता हूँ, क्या नाम है उनका,
कदम कानन महाराज। वो बोल रहे थे कि मैं राधा श्याम सुंदर को प्रणाम किया, फिर मैं कहा कृपा का ऑल्टर, कृपा यहीं अवेलेबल है, गौरीताई जी के सामने यहीं खड़ा हो जाता हूँ। तो भक्त जितना नम्र होता है उतना सोचता है मैं तो अयोग्य नहीं हूँ राधा श्याम सुंदर के सामने जाने के भी। वैसे तो राधा रानी भी कृपा ही करती है, लेकिन मैं अभी तो मुझे गुरु गौरांग की सेवा करनी है, उनकी कृपा से मेरा उद्धार। बहुत बहुत सफाई की जरूरत है, भी है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं। अगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है तो कृष्ण बलराम जी के सामने, कृपा चाहिए तो गौर निताई जी के सामने है। ये तो क्या, मैं मर के अपना भाव बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते थे कि कोई अगर तुम्हारी परेशानी है तो कृष्ण बलराम जी को बोल दो, वो सॉल्व कर देंगे, वो कर देते हैं। मेरे बहुत सारे जीवन में अनुभव। राधा श्याम सुंदर के सामने तो बस हम प्रणाम कर सकते हैं, isn't it? हमारे पास क्या योग्यता है उनके सामने खड़े हुए होने। फिर भी एक बात ध्यान रखना चाहिए, योग्यता की बात नहीं है। राधा रानी बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कहते हैं, चाहे हम कितने भी पतित हों, अगर हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी कहती है बहुत अच्छा व्यक्ति। बस उनसे सामने जाके एक ही प्रार्थना करना चाहिए, जैसा आपका निस्वार्थ सेवा का भाव है, जैसा कभी भी आप अपने सुख के बारे में नहीं सोचती हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती हैं, उसका एक कण का कण का कण का कण का कण वह सेवा भाव हमारे हृदय में उतर जाए। राधा रानी ऐसा कृपा कीजिए। प्रार्थना तो यही करना चाहिए, प्रेम बिना व्यर्थ मुरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मुरा दिया प्रेम धन। लेट मी जस्ट बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता तो है। कठिनाई थी हरे कृष्ण जपने में? नहीं थी। ठीक। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। क्लियर है? यस। भगवान ऐसे भक्तों की ऐसे भी मुझे भक्त बोले, अरे सब्जी कहाँ से आएगी? तो अभी खुद ही वो भक्त बताया कि अरे गुरुकुल में बच्चे चले गए तो सब्जी एक्स्ट्रा है, तो वो भेज रहे सब्जी। तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं, भक्तों की व्यवस्था। एक मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बहुत सुंदर लीला, थोड़ा समय व्यतिक्रम हो रहा है लेकिन बहुत सुंदर लीला है। श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान आए, चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे मैं देखता हूँ तुम घर के बाहर ही नहीं जाते हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे, तो खाना कैसे चलाओगे, कैसे काम चलाओगे? तो उन्होंने कहा, 3 बार ताली मारी। तो महाप्रभु कहते इसका क्या मतलब है? कहते हैं देखिए, हम एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे रहते हैं, दूसरे दिन खाना नहीं मिलेगा तो भूखे रहते हैं, तीसरे दिन खाना नहीं मिलेगा तो हमने मतलब खाना जो अपना गले में पत्थर बांध करके गंगा जी में पूरे सब परिवार कूद जाऊंगा। महाप्रभु एकदम आवेश में आते, श्रीवास तुम भूखे रहोगे, तुम भूखे रहोगे? कहते लक्ष्मी जी भी अगर ऐसा दिन आ जाए कि लक्ष्मी जी को भीख मांगनी पड़े तब भी तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं होगी। तुमने देखा नहीं मैंने क्या बोला है, अनन्या चिंतयन्त माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम युक्ता तेषाम नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से भगवान की अनन्य भक्ति करने वाले की अद्भुत अचिंत तरीके से भगवान रक्षा कर लेते हैं, पालन कर लेते हैं। जो पूरे विश्व का पालन कर रहे हैं अपने भक्तों को नहीं दे सकते। मैं सोचा था खाने की कमी नहीं है, 50 किलो खीरा हमारे आश्रम में डाल दिया, उतने करें क्या इसका? बताइए, है कि नहीं? खीरा ही खाते रहो, रोटी नहीं मिली तो खीरा ही खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान सारी व्यवस्था कर रहे हैं। आज हमारे प्रेसिडेंट ने फोन किया, क्या कर रहे हो? हमने कहा बड़े खुश है हम लोग। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रसाद मिल रहा है, हाँ प्रसाद अब अच्छा मिल रहा है, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोला मुझे आदत पड़ जाएगी सेवा ना करने की, लॉकडाउन के चक्कर में कि सेवा ना करने की आदत ना पड़ जाए। दिन भर हम शास्त्र पढ़ते हैं, कथा करते हैं, इस प्रकार से आनंद में है। कुछ उत्तर नहीं दिए, वो चुपचाप बैठे हुए थे। हमने कहा तो इस प्रकार से भगवान की कृपा है, कृपा ही है कि नहीं बताओ? घर में पड़े होते तो तुम पागल हो जाते। यस। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, है ना, सारे कठिनाइयों को स्वयं दूर करते हैं। पढ़िए। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद कहा गया है, यमे वैश्य वृणते तेन लभ्यस तस्येष आत्मा विवृणते तेन तनुम स्वामी। बहुत सुंदर बात है। श्रीवास ठाकुर के घर में एक मुसलमान दर्जी था, उसको भगवान ने अपना कृष्ण स्वरूप का दर्शन कराया महाप्रभु ने। या यही बात बोलना है, किसको प्रकट कराते हैं? जो उनके भक्तों का आश्रय रहता है। वहां चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं कि श्रीवास तुम्हारे भक्तों का भक्त भी मुझे प्राप्त करेगा, तुम्हारे गांव का एक कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। इस प्रकार से अद्भुत है। भगवान गजेंद्र को बोलते हैं जो तुम्हारे जहां इस पर्वत का स्मरण करेगा वो मुझको प्राप्त करेगा जहां तुम खेले हो। इस प्रकार से
तो जो भगवान के भक्तों की शरण लेता है उसे कोई बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं, वैसे ही पार हो जाता है। बस भक्त से संबंध होना चाहिए। पढ़िए। जिसने पूरी तरह मैं एक से बात बोलना चाहता हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए मुझे। मेरे गुरु महाराज को पूछा गया, महाराज ये दीक्षा देने में क्या दिक्कत है, नाम ही तो देना होता है। हम नाम बताते कि दीक्षा दे दीजिए। तो महाराज ने कहा ऐसा नहीं है, हर भक्त के लिए मैं गोपीनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। कितना बड़ा भाग्य है कि हमारे लिए महाराज जी ने, हमारे लिए गलत बोल दिया, मेरे लिए महाराज ने प्रार्थना करी। षडांग शरणागति होई बेजहार, तहां प्रार्थना सुई ब्रजेंद्र कुमार। जिसकी शरणागति होती है उसकी प्रार्थना कृष्ण सुनते हैं। तो हम तो कितने शरणागत तो हम ही जानते हैं, लेकिन महाराज शुद्ध भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करें तो बहुत बड़ा कृपा भगवान की हुई हमारे पर। महाराज यही पे बोल रहे थे कि एक महान भक्त के सेवक को ज्यादा साधना की क्या आवश्यकता है, बहुत तपस्या की क्या आवश्यकता है। जैसे श्रीवास ठाकुर, उनके भक्तों को, उनके घर की दासियों को भी कृष्ण की प्राप्ति हो रही है। जानते हैं आप दुखी वाली कहानी। इसलिए हमको आलसी नहीं बनना है, लेकिन निरुत्साहित नहीं होना, ये खाली बोल रहा हूं। जैसे आप जानते हो गुरु कृपा प्रभु को प्रभुपाद क्या बोले, तुम यहाँ मंदिर बना रहे हो और कृष्ण तुम्हारे लिए गोलोक में घर बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं देख सकता हूँ। समझ रहे हैं ना, हम किसी सामान्य व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद हमने सुना है कि आप रूप गोस्वामी से बात करते हैं, बात करते हैं, तो सब जानते हैं। मैं तो जल्दी बोल दिया। प्रभुपाद जी से उनके एक पर सेवक ने बोला कि प्रभुपाद मैंने सुना कि आप रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से बात करते हैं। तो प्रभुपाद बड़े ऐसे आराम से बोलते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब जानते हैं। क्या लेवल के साधु से हम डील करने, मतलब उनके सेवा करने का मौका मिल रहा, हम कल्पना नहीं कर सकते। पढ़िए। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम को प्राप्त कर एक सके। बात जरूर ध्यान रखिए, प्रभुपाद जी की इच्छा बड़ी स्पष्ट है, हम स्वयं भक्ति करें और दूसरों को भक्ति देने का पूरी तरह से माध्यम बने, तब हम प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। दुखी कैसे करते हैं समझ लीजिएगा। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी मैं यहाँ मायापुर में रहूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ आप मायापुर में रहिएगा और मैं कलकत्ता में प्रचार करूंगा। समझ गए, समझ गए ना। तो प्रभु जब हमारे पास यंग उम्र है, जीवन है, बुद्धि है, उसका उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लोगों को भगवान की भक्ति देना चाहिए। पढ़िए। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। सब कुछ एकदम स्पष्ट है, पढ़ चुके हैं। यस। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसे वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन इस है। पे तो बड़ी लीला है। जब महापुरुष संन्यास ले लेते हैं, आप सुन ही चुके हैं, और उसके बाद वो जा रहे होते हैं तो नित्यानंद उनको एक जगह कहते हैं, देखो वो जहां पूछे रास्ता कहाँ है वृंदावन का, उधर भेज देना, शांतिपुर की तरफ। तो उधर चले जाते हैं। उसके बाद लंबी कथा है उनका। वो देखते हैं कि महाप्रभु वहां पे स्नान करना, कहते नित्यानंद तुम भी वृंदावन आ गए, तुम भी वृंदावन आ गए। तो हाँ यही यमुना है। नित्यानंद कहते यही यमुना है। तो उसमें स्नान भी कर लेते हैं महाप्रभु, भावावेश पे रहते हैं। इतनी देर में देखते हैं उनके पास कपड़ा तो कुछ होता नहीं है, दूसरा कपड़ा। तो फिर अद्वैताचार्य जो है साफ कपड़े लेके आ रहे हैं। तो कहते हैं, आचार्य गोस्वामी आप भी वृंदावन आ गए। तो ये बोलते हैं, हाँ प्रभु आप जहाँ पे हैं वहीं पे वृंदावन है। तो फिर वह फिर कहते हैं, इस नित्यानंद ने मुझे छल कर दिया। देखो भक्त कितने चतुर होते हैं। फिर अद्वैताचार्य कहते हैं, नहीं छल नहीं किया है। देखिए इलाहाबाद में गंगा जी यमुना जी एक साथ मिल जाती हैं, तो जिस तट पे आपने स्नान किया है वो यमुना जी वहां बहती हैं, तो इसलिए आपने यमुना जी में स्नान किया। और जहां पे आप हैं वहां पे वृंदावन है ही, इसलिए आप वृंदावन में ही है। तो भक्त लोग सर चतुर होते हैं, भगवान को हमेशा हरा देते हैं इस प्रकार से। यस। जैसा कि
सततम तथा नित्यश नित्यशः। नित्यश शब्दों से सूचित होता है शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त जैसे के एक गुण कैसे हैं। समझ लीजिए, जब किसी से आप दुश्मनी करते तो सोचते ना, मरण कैसे, कहाँ पकड़े कहाँ धरे, ऐसे बोलते हैं ना, सोचते रहते हैं। उसी प्रकार से अगर हम स्मरण की बात करें तो उसी प्रकार से हम सोचेंगे कृष्ण की मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। जो लोग ड्रेसिंग करते हैं, अरे आज मैंने ये ड्रेस किया, कल मैं ये ड्रेस करूंगा, कल वो करूंगा, ऐसे सोचते रहते हैं। जो प्रीचिंग करते हैं, अरे मैं ऐसे सेवा करूंगा, ऐसे सेवा करूंगा। इस प्रकार से सेवा के माध्यम से भी हम कृष्ण का स्मरण करते हैं। मेक सेंस? यस। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। सहज सुलभ है क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं अपने को उपलब्ध कराते हैं। ऐसे भगवान को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन स्वयं उपलब्ध कराएं तो कोई कठिनाई नहीं है। यस। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार के भक्ति में लगे रहते हैं। पहला, शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा, दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा, साख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथा, वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवा, माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध एक भक्त बात कहना चाहता हूं, क्योंकि भगवान से भक्त इस प्रकार का संबंध चाहता है, इसलिए भगवान भी वैसा आदान प्रदान करते हैं। बस ये बात है। और ये संबंध हर जीव का भगवान के प्रति नित्य होता है। यस। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी एक नहीं दिक्कत है, भूलते। अगर मैं इनका स्मरण कर रहा हूं तो इनका नहीं कर सकता, आपका कर रहा हूं तो इनका नहीं कर सकता, तो इतने सारे भक्त अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान का सर्वर क्रैश नहीं कर जाएगा? टू मेनी रिक्वेस्ट्स। क्यों भाई? होता है ना कि बहुत सारे लोग अगर सर्वर पे लॉगिन करते हैं तो सर्वर क्रैश कर जाता है, भाई इतना हम हैंडल नहीं कर सकते। तो भगवान, सभी लोग अगर भगवान का स्मरण करें तो भगवान सबका स्मरण एक साथ कैसे करते हैं? हाँ तो करिए। भगवान अनंत है ना, तो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और भक्तों से हाँ, भगवान का अनंत है, उनका मन भी अनंत है, तो एक भक्त को पूरा दे सकते हैं और उसके बाद दूसरे भक्त को पूरा देने के लिए पूरी तरह से अवेलेबल है। ठीक है, ये बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भाई अब शुद्ध भक्त तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं और मैं स्मरण करूंगा तो मेरा कौन देखने वाला है, मुझे कौन पूछने वाला है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात एक बोल रहे थे भक्त कि कितने महान महान भक्त हैं ना, हम क्या है उसके आगे। फिर भी जब हम सेवा करते हैं तो भगवान कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। अब देखिए सुदामा के चावल जब खाते हैं तो कहते हैं ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। और ऐसा नहीं भगवान उसको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए बोल रहे हैं, वाकई भगवान ऐसा अनुभव करते हैं, क्योंकि हर भक्त का प्रेम भगवान को विशिष्ट रूप से आस्वादनीय लगता है। चाहे बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, चाहे क्या, हम तो हैं इनसिग्निफिकेंट, हम तो हैं इनसिग्निफिकेंट और हमेशा इनसिग्निफिकेंट रहने ही वाले हैं। मेक सेंस? लेकिन प्रेम, अगर भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, प्लीज उसको पढ़ी, चैतन्य चरितामृत बड़ा सुंदर ग्रंथ है। जीव एकदम क्या बोलेंगे, नगण्य है, लेकिन अगर उसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उस प्रेम से भगवान जीत लेते हैं। श्रीमती राधा रानी के प्रेम से भगवान जीते जाते हैं और उस राधा रानी का एक प्रेम की एक बूंद जीव को मिल जाएगी, उस जीव के उस प्रेम से भी भगवान जीत ले जाते। ये अद्भुत स्वभाव है भगवान। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, विदुर जी के घर में भगवान बार बार जाते थे। इससे प्रेम होता है, उसे हम उसके पास बार बार जाते रहे। मैं भी आश्रम में कुछ भक्तों से उनके रूम में बार बार उनको परेशान करने जाता हूँ। क्यों? अरे मैंने ये पढ़ा है, देखो मैंने भगवान के बारे में पढ़ा है। तो मुझे पता है उनको भी भगवान के बारे में सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं जाके बार बार बोलता हूँ। तो अपना मानते ना, जिसको अपना नहीं मानते घर में जाते हैं कभी? जिस घर में अपना मानेंगे, बोलेंगे अरे भूख लग रही, कुछ खाने के लिए दीजिए, ऐसे किसी के घर में चले जाएंगे? तो इस प्रकार से जाते थे ना कृष्ण, अरे माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दीजिए, विदुरानी से मांगते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बात, प्रश्न उठता है कि विदुर ने ऐसा घर क्यों छोड़ दिया जिस घर को भगवान अपना घर स्वयं मानते थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज, पूरे पांडव कभी कंप्लेन भगवान को नहीं कि भगवान इतने दुख क्यों आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से हर परिस्थिति में वे भगवान की सेवा करने के लिए तैयार थे, इसलिए भगवान भी उसी प्रकार से हर तरह से उनकी सेवा करने के लिए तैयार थे। यहां तक कि जब यज्ञ हो रहा है तो लोगों के क्या कर रहे थे, वो
पैर धोने तक को तैयार थे। क्या नाम है उनका, कृष्ण अर्जुन क्या रथ ही बनने के लिए तैयार है, ड्राइवर बनने के लिए तैयार है। तो क्योंकि वह भी हर प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार है। आखिरी लाइंस पढ़िए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या सबसे बड़ा आशीर्वाद है? भगवान से जो हमारा दिव्य संबंध है, सुप्त संबंध है, नित्य संबंध है, उसको ये हरे कृष्ण मंत्र जागृत करता है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र केवल इसीलिए करना है ताकि मेरा जो संबंध है वह वापस जागृत हो जाए। किस लिए करना है? ताकि मेरा इंचार्ज मुझे डांटे नहीं, मेरा साधना कार्ड पूरा हो जाए, निपट जाऊं मैं, मुक्त हो जाऊं मैं इस माला से, है ना। इसलिए करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र, भागवत प्रेम प्राप्ति के लिए। ये जब भी क्लास में बोला जाए तो यही उत्तर देना है, और कोई उत्तर नहीं देना है, लेकिन उत्तर देने के साथ साथ हमको समझना भी है, इसीलिए बड़े आग्रह से जब करना चाहिए। कोई प्रश्न है तो यस प्रभु, एक प्रश्न ले सकते हैं। प्रभु ये थोड़ा सा एक करेक्शन करना है, जैसे बताइए। कि अभी हम कहते हैं कि भाई मुसलमान भी भगवान को पा लिया, मुसलमान होते हुए भी भगवान को प्राप्त कर लिया, यानी भगवान ने उनको ऐसे कृपा प्रदान कर लिए। हाँ हाँ। लेकिन कभी ये देखा जाता है कि हम देखते हैं कि भाई जैसे एक पिता माता की कुछ 4 संतानें होते तो पूरी तरह से पिता माता के संपत्ति के ऊपर उनका अधिकार होता है। हाँ तो भगवान ने भी जैसे सूर और असुर को उत्पन्न किए है, हाँ। तो उसका देखिए थोड़ा भगवान ने परिभाषा। सुर उत्पन्न किया, ये कहना मतलब मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रश्न क्या है? अच्छा प्रश्न कंटिन्यूड है, हाँ बताइए। हाँ, तो वही है थोड़ा सा, जैसे कि कभी कई बार हमें मुसलमान मुसलमान की एग्जाम्पल देते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं भक्ति किए होंगे, लेकिन हमारे दृष्टि से एक मुसलमान उनका एक रूपरेखा अलग दिखता है। तो प्रश्न क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रश्न है करेक्शन, करेक्शन भी समझ नहीं पा रहा, क्या करेक्शन है? नहीं, मुसलमान जैसे हमें मुसलमान के एग्जाम्पल भाई देते हैं मुसलमान कि के एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह तो भगवान को निराकार मानते हैं, वो तो पूजा करते नहीं हैं, और अब क्या क्या खाते हैं तो जानते हैं, कितना पवित्र आचरण रहता है उनका। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति भी कदाचित अगर भक्ति से अनजाने में भी भक्ति कर लिया तो वह मुक्त हो जाता है, ये उदाहरण दिया जा रहा है। और उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूँ, क्या है वो? विराट हुंद्र पुलिंद पुलकशाह यवन, यवन मतलब प्राय मुसलमानों को यवन का यवना खसा दे, इनको कोई बहुत आर्य नहीं माना जाता है। मुझे तो हंसी इस बात पे आती है, हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं तुम इतने बड़े मुसलमान के वंश में पैदा होकर हिंदू बन गए। और आपकी देखिए वो लोग प्राय कितने क्रूर भी होते हैं, कितना उन्हें हिंदुओं पे कराओ के, तो ये चीज है। ऐसा नहीं देखिए कि हम बोल रहे हैं किसी को बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, हम लोग हिंदू भी नहीं, समझना चाहिए हम लोग हिंदू नहीं है, हम सनातन धर्मावलंबी हैं। भगवान से हम अपने को आत्मा के रूप में पहचान करते हैं, भगवान के सेवक के रूप में पहचान करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो भक्ति है सभी को शुद्ध करने वाली, ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जिसने जीवन में सारे पाप ही किए क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति का संपर्क हो जाए, तुलसी देवी का संपर्क हो गया तो वो मुक्त हो गया, ये कहने की बात। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर प्रेमानंद।